लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नमूना बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से अयोध्या में विवाद को जिंदा रखना चाहती थी। उन्होंने कांग्रेस सरकारों के दौरान किए गए कार्यों पर भी सवाल उठाए। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेताओं पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि एक भारत को श्रेष्ठ भारत नहीं होना चाहिए। दशकों तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? राहुल गांधी को अपने दादा, दादी और पिता से पूछना चाहिए था कि उन्होंने इस पर कोई काम क्यों नहीं किया। पूरे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस चाहती थी कि अयोध्या का विवाद हमेशा विवाद ही बना रहे। सीएम योगी ने आगे कहा कि महात्मा गांधी का सपना कांग्रेस ने पूरा क्यों नहीं किया। गांधी जी ने 1916 में काशी की सकरी गलियों पर कड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने उनका सपना पूरा किया। कांग्रेस 3 तलाक को खत्म करने का साहस क्यों नहीं जुटा पाई? कुंभ को गौरव और दिव्यता से प्रचारित करने में कांग्रेस क्यों विफल रही? उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और हर दिन लाखों लोग वहां दर्शन करने आ रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सीएम योगी ने तंज कसा और इसे भारत तोड़ो अभियान करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी दक्षिण भारत जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में जाएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे और विदेश जाकर भारत की आलोचना करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति में राहुल गांधी जैसे कुछ नमूने होने जरूरी हैं, ताकि सही रास्ता हमेशा साफ बना रहे। मथुरा के मंदिर विवाद पर भी सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के फैसले का पालन कर रही है, वरना कौन जानता है कि अब तक क्या हो जाता। उन्होंने कहा कि मथुरा, काशी और अयोध्या के साथ संभल में भी मंदिरों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया गया है। अब तक अधिकारियों ने संभल में 54 से ज्यादा तीर्थ स्थलों की पहचान कर ली है और बाकी स्थलों को खोजने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि ये स्थान सनातन हिंदू धर्म की महान विरासत का प्रतीक है और इन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। गाजी सालार मसूद मेले का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में हमलावरों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मसूद जैसे लोगों का महिमा मंडन करना देश का अपमान है और अब इस तरह के आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन्ना की प्रशंसा करने वालों को हमें इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जिसे हम पूजते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम राम, कृष्ण और शिव की पूजा करते हैं, इसलिए उनकी अच्छाइयां हम में आती है। वहीं जो लोग बाबर, औरंगजेब और जिन्ना का सम्मान करते हैं वे उन्हीं की विचारधारा को अपनाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के प्रतीक है और भाजपा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की मानसिकता को पूरा देश समझ चुका है और अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष अवसरवादी राजनीति कर रहा है और जनता इसे बखूबी देख रही है। सीएम योगी ने अपने बुलडोजर एक्शन पर भी जोर दिया और कहा कि यह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अवैध कब्जे के खिलाफ यह अभियान चलता रहेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देते थे वे अब सवाल उठा रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर भी सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू आस्थाओं का अपमान करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं, लेकिन जनता इन्हें जवाब देना जानती है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ आज की रिपोर्ट समाप्त होती है। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।